गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the points 0, 0 and 36, 15। तो देखिए, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको कल जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उनको पहले आपको नेम देना है। ए बी सी डी, इस तरह से आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स दे सकते हैं, कोई भी दो लेटर्स दे सकते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है उसको हम ए कह सकते हैं और दूसरे को बी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इनके कोऑर्डिनेट 0,0 और 36,15। ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। आपको वही डिस्टेंस फॉर्मूला, जब पॉइंट ए और बी हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस है वो ए बी हो जाएगी। तो यहां भी लिख सकते हैं आप, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x2 कितना है, x2 है 36, y1 है 0, y2 है 15। अब देखिए बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इनमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। x2 की वैल्यू देखिए, x2 की वैल्यू है 36 माइनस x1 है 0, y2 की वैल्यू है 15 माइनस 0। (36 माइनस 0 कितना हुआ, 36 हुआ, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 माइनस 0 कितना हो गया, 15 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर देखिए, 36 का स्क्वायर का मतलब हो गया 36 को 36 से मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, इनको प्लस करेंगे तो 5 6 11, कैरी 1 हो गया 3 और 9 12, कैरी 1 हो गया, 12 का कैरी 1 हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया और ये 1 हो गया। अब देखिए 1521 ये किसका स्क्वायर होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं किस तरह से। 1521 3 से डिवाइड होता है, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0, ये आएगा 7 और फिर इसके बाद में देखिए 3 से फिर से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब 169 ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो 13 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 13, फिर 13 से डिवाइड कर दो 1। तो देखिए इसके फैक्टर क्या, ये पेयर बनाते हैं, तो ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, इनमें से एक डिजिट ले लेंगे और इनमें से एक डिजिट ले लेंगे, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13 इक्वल टू 39 यूनिट्स। ये इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। आगे आपको ये पूछा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखिए सेक्शन 7.2 में एक एग्जांपल दिया हुआ है। सेवन पॉइंट टू, ये पेज नंबर 156 पे है और इस पे ये एग्जांपल देखिए, इसमें ये सेकेंड वाला जो फिगर है 7.2, फिगर 7.2, इसमें आपको
ए और बी के कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं 4,0 और 6,0, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पेज नंबर 156 पे फिगर नंबर 7.2 में ये 2 पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं आपको, इनके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं 40 और 60, तो इन दोनों को यूज करके आप इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन द इफ 3 पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are कोलिनियर। अभी एक नया वर्ड आ गया, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, यदि 3 पॉइंट्स और मोर देन 3 पॉइंट्स आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं। अब देखिए 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होने का मतलब हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक स्ट्रेट लाइन पे है ना। तो अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे है तो ये पॉइंट होंगे कोलिनियर। अब इनको हम कोलिनियर प्रूव कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे? पहले हम ये डिस्टेंस ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे और उसके बाद में ए सी निकाल लेंगे। अगर कोई दो डिस्टेंस का सम ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। देखिए हम आगे फाइंड आउट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, 1, 5 और ये थे 2,3 और ये था -2, -11। पहले हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी निकालने के लिए x1 y1 इसको ले लेंगे और x2 y2 इसको ले लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x2 क्या है, 2 माइनस x1 1 है इसका स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 5। 2 माइनस 1 हो गया 1 और 3 माइनस 5 हो गया -2। इनका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, चाहे माइनस का 2 हो या प्लस का 2 हो, स्क्वायर करने पे हमेशा प्लस का साइन लगेगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरह से क्या आ गया, √5 आ गया। ये निकाल लिया हमने ए बी। अब इसी तरीके से हम बी सी निकाल लेंगे। फिर से हम वही फॉर्मूला में देखिए x2, अब की बार इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है, -2, फिर माइनस का साइन, फॉर्मूले में माइनस का साइन आता है। x1 है आपका 2, y2 -11 और माइनस y1 हो जाएगा आपका 3। -2 सेम साइन के नंबर है तो उनको प्लस करो और साइन वही लगा दो, दोनों नंबर का है, वो दोनों नंबर का साइन है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया तो माइनस का 4 हो गया। ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। ये भी दोनों सेम साइन के नंबर है तो इनको भी ऐड कर लो और साइन माइनस का लगा दो, तो 11 और 3 14 हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा। और यहां पर देखिए -4 का स्क्वायर हो गया प्लस का 16 और -14 का स्क्वायर हो गया 196 और इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
इनको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 212, ये आ गया 212। तीसरी डिस्टेंस है AC। पहले हमने AB निकाल लिया, फिर BC निकाल लिया, अब हम निकालेंगे AC। AC इक्वल्स टू, AC निकालने के लिए आपको पॉइंट B यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको AC निकालना है तो A और C ही यूज करना है। A के जो कोऑर्डिनेट है उनको x1 y1 मान लेंगे और C के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेंगे। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है -2 माइनस x1 है 1, y2 है -11 माइनस y1 है 5 और ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए AC इक्वल्स टू -2 -1, ये हो गया -3, इसका स्क्वायर लगा देंगे, -5 और -11, ये हो गया -16। देखिए नंबर चाहे माइनस का हो या प्लस का, हर बार मैं बता रहा हूं आपको कि मैं साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो -3 का स्क्वायर भी +9 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर 256, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 265। अब देखिए ये AB था √5, BC था √212, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके इक्वल नहीं है ये। सिंस AB प्लस BC इक्वल्स टू, AB कितना था √5, BC था √212, नॉट इक्वल्स टू √265, यानी ये क्या था AC था, AC के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से आप AB प्लस AC ये निकालो, AB कितना था √5, AC कितना था √265, नॉट इक्वल्स टू √212। AB AC प्लस BC, AC था √265 प्लस √200 कितना था 12, नॉट इक्वल्स टू √5। ये कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल नहीं है। देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are non-collinear। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमने तीनों डिस्टेंस को प्लस करके क्यों दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है क्योंकि हमें ये नहीं कहा है कि ये 1,5 है वो पॉइंट A है, 2,3 पॉइंट B है। ये तो हमने मान लिया कि किसी भी पॉइंट को हमने A मान लिया, किसी पॉइंट को B मान लिया, किसी को भी C मान लिया। तो हमें ये डिस्टेंस AB निकालनी है, BC निकालनी है और AC निकालनी है। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद में कोई दो डिस्टेंस का सम चेक करके देखेंगे हम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है कि नहीं है। तो हमने यहां पर ये देख लिया था AB और BC का सम है वो AC के इक्वल नहीं है, AB और AC का सम है वो BC के इक्वल नहीं है, और AC और BC का सम है वो AB के इक्वल नहीं है। जब ये डिस्टेंस का सम इक्वल नहीं है तो ये दिए हुए पॉइंट A, B और C है वो कोलिनियर नहीं है, और जो कोलिनियर नहीं होते हैं उसको हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। ओके, आपको ये आज मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिख के पूछिए और आपको जरूर मतलब सेटिस्फाई करूंगा। और अगर आप पूरा इस चीज से क्लियर है और सेटिस्फाई हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। ओके, थैंक्स।